नमस्कार। प्राचीन भारतीय ज्ञान मीमांसा या कहें एपिस्टेमोलॉजी के इस विश्लेषण में आज हम एक बेहद दिलचस्प दार्शनिक बहस में गोता लगाने वाले हैं। यह बहस इस बुनियादी सवाल पर टिकी है कि हम जो भी जानते हैं उसे आखिर कैसे जानते हैं। क्या हमारा सारा ज्ञान और जटिल तर्क सिर्फ हमारी इंद्रियों पर यानी हमारी सेंसेस पर निर्भर करता है या इसके पीछे कोई और कहानी है? चलिए सीधे इस रहस्य को सुलझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज की रूपरेखा देख लेते हैं। हम ज्ञान की नींव से शुरू करेंगे, फिर धारणा या बोध के दो प्रकारों को समझेंगे, इसके बाद अनुमान की समस्या, जंगली गाय का उदाहरण और अंत में ज्ञान की जड़ों पर पुनर्विचार पर चर्चा करेंगे। तो भाग 1, ज्ञान की नींव और शाबर भाष्य का आधार। सदियों से इतिहास में ये माना जाता रहा है कि ज्ञान हासिल करने के जितने भी उच्च तरीके हैं वो सब हमारी बुनियादी संवेदी धारणा यानी सीधे तौर पर देखने या महसूस करने पर ही टिके हैं। यहाँ शाबर भाष्य का एक बहुत ही दिलचस्प श्लोक आता है, प्रत्यक्ष पूर्वकत्वाचानुमानो पुमानार्थपत्ति नाम अपि कारणत्वम इति। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि चूंकि धर्म को हम प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, इसलिए जो प्रमाण प्रत्यक्ष पर निर्भर हैं, जैसे अनुमान, उपमान और अर्थापत्ति, वो भी धर्म को नहीं समझा सकते। यहां मानकर चला जा रहा है कि अनुमान या उपमान जैसे जटिल तर्क सीधे तौर पर हमारे प्रत्यक्ष बोध से ही पैदा होते हैं। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सच है? क्या अनुमान और उपमान जैसे प्रमाण सचमुच सिर्फ कच्चे प्रत्यक्ष बोध पर ही टिके हैं? यहीं से हमारी मुख्य दार्शनिक आपत्ति जन्म लेती है। सोचने वाली बात है कि क्या यह संभव है कि ये जटिल तार्किक प्रणालियां शुद्ध संवेदी धारणा पर बिल्कुल भी निर्भर ना हो? चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। भाग 2, धारणा के दो प्रकार, प्रत्यक्ष का विश्लेषण। प्राचीन ग्रंथों को देखें तो सच्चे प्रत्यक्ष प्रमाण को केवल इंद्रिय और वस्तु के एकदम सीधे संपर्क से ही पैदा होना चाहिए। इसे निर्विकल्पक ज्ञान कहा जाता है। आसान शब्दों में ये एकदम शुद्ध, कच्चा संवेदी डेटा है। इसमें हमारी किसी पुरानी याद, किसी जुड़ाव या किसी दिमागी लेबल की कोई मिलावट नहीं होती। मान लीजिए आंखों ने पहली बार किसी चीज को देखा, बिना कोई नाम दिए, बिना पहचाने, बस वो जो पहला संपर्क है वही निर्विकल्पक धारणा है। और दर्शन के अनुसार यही एकमात्र सच्चा और कच्चा प्रत्यक्ष बोध है। अब इसके ठीक उलट होता है सविकल्प ज्ञान। ये एक तरह का वैचारिक ज्ञान है। ये तब पैदा होता है जब हम किसी वस्तु की जाति, उसका नाम या उसकी श्रेणी की पुरानी याद को अपने दिमाग में लाते हैं। जैसे ये जानना कि अरे ये तो एक पेड़ है। ये सविकल्पक है। क्यों? क्योंकि इसमें पेड़ शब्द और उसकी श्रेणी की याद शामिल है। लेकिन यहाँ कैच ये है कि हमारी आंखों या सामने रखी वस्तु में खुद से किसी नाम या श्रेणी की याद पैदा करने की कोई क्षमता नहीं होती। इन दोनों का अंतर एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है निर्विकल्पक, जो कि शुद्ध इंद्रिय वस्तु संपर्क है, यहां याददाश्त का कोई काम नहीं है। दूसरी तरफ है सविकल्पक, जो पूरी तरह से वैचारिक है और हमारी याददाश्त पर टिका है। अब जो दार्शनिक आपत्ति हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसी अंतर पर टिकी है। सवाल यह है कि हमारे उच्च स्तर के तार्किक प्रमाण आखिर आते कहां से हैं, निर्विकल्पक से या सविकल्पक से? भाग 3, अनुमान की समस्या। चलिए अनुमान का परीक्षण करते हैं। अगर हम अनुमान लगाने की दिमागी प्रक्रिया को देखें तो इसे 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला, किसी चीज को देखना। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। दूसरे चरण में हमें साधन और साध्य के बीच के संबंध को याद करना पड़ता है, जिसे दर्शन में व्याप्ति कहते हैं। और ये जो याद करने का प्रोसेस है, ये पूरी तरह से सविकल्पक ज्ञान है। इसके बाद ही तीसरे चरण में जाकर कोई ठोस अनुमान बन पाता है। तो सबसे अहम बात क्या निकली? यही कि दूसरे चरण के लिए हमें साफ तौर पर वैचारिक याददाश्त की जरूरत पड़ती है, ना कि सिर्फ चीजों को कच्चा ऑब्जर्व करने की। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। निर्विकल्पक ज्ञान यानी हमारा शुद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण अपने आप में अनुमान पैदा करने की कोई हैसियत नहीं रखता। चूंकि अनुमान लगाने के लिए पुरानी अवधारणाओं और संबंधों को याद करना ही पड़ता है, इसलिए ये कतई नहीं कहा जा सकता कि अनुमान पूरी तरह से सिर्फ प्रत्यक्ष और कच्चे बोध पर आधारित है। और इसी पॉइंट पर आकर शाबर भाष्य का वो पहला दावा काफी कमजोर पड़ जाता है। भाग 4, जंगली गाय का उदाहरण, उपमान यानी तुलना का परीक्षण। इसे समझने के लिए चलिए एक दृश्य की कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक ग्रामीण व्यक्ति है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ अपने गांव की घरेलू गायें ही देखी हैं। एक दिन वो जंगल में भटक जाता है और अचानक उसकी नज़र एक जंगली जानवर पर पड़ती है।
इसे गवय या नीलगाय कहा जाता है। अब वो इंसान उस नए जानवर को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है। उस गव्य को देखते ही उस व्यक्ति के दिमाग की बत्ती जलती है। यह संस्कृत का श्लोक उसी आंतरिक एहसास को बयां करता है। एतेन सदृशी मदया गौ। इसका मतलब है, अरे मेरी गाय तो इसी गव्य के जैसी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वो इंसान एक समानता को, एक सादृश्य को पहचान रहा है। अगर हम इस पूरी तुलना वाली प्रक्रिया का ऑपरेशन करें तो पता चलता है कि उपमान के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, उस जंगली गवय को अपनी आंखों से देखना। दूसरा, और जो सबसे जरूरी है, अपनी पुरानी घरेलू गाय की याद को दिमाग में वापस लाना। और तीसरा, उन दोनों के बीच एक समानता बनाना। अब वो पुरानी गाय की याद, वो तो पूरी तरह से सविकल्पक ज्ञान है ना, जो शुद्ध कच्चा बोध है, यानी निर्विकल्पक ज्ञान। उससे तुलना तो पैदा हो ही नहीं सकती। इसलिए यह साबित होता है कि उपमान भी सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रत्यक्ष पर आधारित नहीं है। भाग 5, ज्ञान की जड़ों पर विचार। इस आपत्ति का अंतिम निष्कर्ष। यहाँ इस पूरी बहस का एक शानदार निचोड़ देखा जा सकता है। इस टेबल में बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे हम अनुमान की बात करें या उपमान की, इन दोनों ही प्रमाणों के लिए सविकल्पक ज्ञान यानी हमारी याददाश्त और वैचारिक ढांचे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसका सीधा सा रिजल्ट ये है कि ये दोनों ही उच्च स्तरीय तार्किक प्रणालियां शुद्ध कच्चे निर्विकल्पक बोध पर आधारित नहीं है। तो फाइनल निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारा सारा जटिल तर्क और उच्च ज्ञान हमारी वैचारिक स्मृति पर खड़ा है, ना कि कच्चे संवेदी बोध पर। शाबर भाष्य का वो दावा कि अनुमान और उपमान सीधे प्रत्यक्ष बोध से निकलते हैं, यहां आकर पूरी तरह से खंडित हो जाता है। हमारी आंखें जो देखती हैं वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा दिमाग अपनी यादों से उस जानकारी को जो रूप देता है, असली तर्क तो वहीं से जन्म लेता है। और अंत में यह पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और विचार करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर हमारा सबसे गहरा तर्क, हमारा सारा ज्ञान कच्ची वास्तविकता के बजाय हमारी यादों और वैचारिक ढांचे पर निर्भर करता है, तो क्या हम कभी भी इस दुनिया को पूरी तरह से उसके शुद्ध और कच्चे रूप में देख पाते हैं? या फिर हमारा हर एक अनुभव हमारी यादों के फिल्टर से होकर ही गुजरता है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस जटिल लेकिन बेहद शानदार दार्शनिक यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।